नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। आज से मैं बीपीएससी का एक स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको पढ़ाऊंगा घटना चक्र का बीपीएससी जीएस। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इधर पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आप वहाँ बुक में देखेंगे तो एक कनेक्टिविटी बना रहेगा। ठीक है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। बहुत महंगा बुक नहीं है, 150 रुपया तो इसका प्रिंटिंग प्राइस है। ठीक है, आपको बहुत ही कम रेट में ये मिल जाएगा। ठीक है, और वन लाइनर फॉर्मेट में है पूरा। आपको प्रीवियस ईयर जितना भी है 38 से 69 सबका कंपाइलेशन इसमें मिलेगा। बाईलिंगुअल है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, जिसके चलते किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे खासियत जो है इस बुक की ये है। पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा शुरू से अंत तक, तो ये पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट होगा। आप धैर्य बनाए रहें, इसको देखते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते चलूँ। ठीक है, तो शुरू से ही हम करते हैं, हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे हम। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए। तो पहला ह्यूमन फॉसिल जो था, जो मानव जीवाश्म है, वो किस नदी किनारे मिला था? तो हमें नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा वैली के पास मिला था। ठीक है, उसके बाद भारत में पशुपालन और कृषि जो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ में मिला। चालकोलिथिक एज हम किस एज को बोलते हैं? तो कॉपर एज को बोलते हैं, या फिर ताम पाषाण युग भी कह सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन किस टाइम में एग्जिस्ट किया था? तो वो था प्रोटो हिस्टोरिक एज, आध ऐतिहासिक युग। ठीक है, हड़प्पा में किस तरह का पोट्री पाया जाता था? लाल कलर का। हड़प्पा सिटी में आपके जूते हुए जो खेत हैं, ठीक है, उसके जो परिमाण हैं, जो कहाँ से एविडेंस मिलता है आपको, तो ये आपका मिला था कालीबंगन से। ठीक है, उसके बाद है कि लोथल, कालीबंगन, डाबरकोट, राखीगढ़ी, इसमें से गुजरात में कौन सा है? तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो भी लोथल ही था। सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी? तो बंट ब्रिक बिल्डिंग, पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हल का जो टेराकोटा है, मतलब हल जो है उसी शेप का टेराकोटा प्लो, वो कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग को पता नहीं था, तो सबके बारे में पता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वीए स्मिथ ये संबंधित नहीं थे। अब कुछ हमें नियोलिथिक साइट जो है नवपाषाण कालीन स्थल को मिलाना है। उटनूर आपका तेलंगाना में है, चिरान बिहार में है, गुफ्रकल कश्मीर में, पियामपल्ली तमिलनाडु में। भीमबेटका आपको मिला था रायसेन मध्य प्रदेश में। आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसर्च किया था, उसमें कहा गया है कि 900 साल लगातार बारिश के चलते जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, एंशियंट प्राचीन काल में जो दक्षिण था, गंगा के दक्षिण वाले जो एरिया, उसको क्या कहते थे? मगध कहते थे। अब आएंगे हम वैदिक पीरियड में। सोम का जो जिक्र है वो किस मंडल में है? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम का जिक्र है। बुगाच कोई ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त है। जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था किस नदी के तट पे हुआ था? परशुनिक नदी के तट पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गई थी? मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो ये धर्मशास्त्र के समय में था। आयरन का जो प्रयोग शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये 3000 साल पहले से शुरू हो गया था। सत्यमेव जयते हमने मुंडक उपनिषद से लिया था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। और पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो उन्होंने अपना सिरमन दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, बौद्ध संगति में आप याद रखेंगे RVPK। ठीक है, जगह का आर से हो गया राजगिरी, पहला वाला राजगिरी में हुआ। 20 से हो गया वैशाली, दूसरा वाला वैशाली में।
पी से हो गया पाटलिपुत्र, तीसरा वाला आपका पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा हो गया आपका कश्मीर में, ठीक है, आरवीपी के। तो चारों बौद्ध संगति आपको याद हो गया। उसके बाद बोला जा रहा कि अध्यक्ष कौन थे पहले के, तो महाकश्यप थे, MS MV। पहले के थे महाकश्यप, दूसरे के थे साबाकामी, तीसरे के थे मोगालीपुटाटिसा, और जो चौथा था उसके थे वसुमित्र। चारों के चारों जो बौद्ध संगति है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था। चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो चैत्यास एंड विहारस आपको पता है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब हम पढ़ते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। अब आपको बताना है कि 4 जो बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट थे उसका रिलेशन कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो उनका जन्म लुम्बिनी में, बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है आपका, नेपाल वाले एरिया में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। तो 5वें जनरेशन को ये बिलोंग करती है। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है, तो बुद्ध का है, ठीक है, बुद्धिज्म का। जो हमारा विश्व शांति स्तूप है बिहार में, वो कहाँ पे है, तो वो राजगिरी में है। गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि देने वाले कौन थे, किसके टाइम में गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि दी गई थी, तो कनिष्क के टाइम में। नालंदा यूनिवर्सिटी किस वंश ने बनाया था, गुप्त वंश ने। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए। वैसे पढ़ाई यहाँ हर कुछ होता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, धर्मपाल ने। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इनकरेक्ट। तो इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये गलत है, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय किंग गोपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो नहीं, विक्रमशिला हमने पढ़ा धर्मपाल को किया है, गोपाल ने किया था उदंतपुरी को, ठीक है। और ये आपका अभी जो है विक्रमशिला वो किस एरिया में पड़ता है, शायद भागलपुर वाले ने हम पढ़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सरसन रीजन। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महावीर लॉस्ट इट्स ग्लोरी, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीर, ठीक है। तो महाविहार को जो है राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, तो उसके चलते उसका जो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। नौ नालंदा विहार किस लिए फेमस है, तो नौ नालंदा जो महाविहार है वो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ पे है, अजंता में है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है, तो आत्मदमन मतलब सेल्फ मोटिफिकेशन, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन नहीं है। अब जैन की बात करेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। शैलवेशन जो हुआ था महावीर स्वामी का, उनका कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना अंतिम श्वास वहीं लिया था, पावापुरी में। महावीर अटेंड किए थे इनलाइटमेंट केवल्य, ठीक है, कहाँ किए थे, जंबिक ग्राम में, ठीक है। त्रिरत्ना जो है राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सटीक ज्ञान, सटीक सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है, तो 14 पूर्वाज, मतलब 14 जो पूर्व है वो सबसे पुराना है। पहला जो डिसिपल थे लॉर्ड महावीर के थे वो थे जमाली। आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन थे, तो मखाली घोषाला, ठीक है। हु यूज द केव ऑफ बर्बरा एज देयर शेल्टर हाउस, तो बर्बरा जो गुफा है उसको आजीवक लोग यूज करते थे। हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट, तो गुप्त जो डायनेस्टी है उसने सबसे ज़्यादा भगवत संप्रदाय के विकास में मदद किया था। अब हम बात करेंगे 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन में। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो इसमें आप याद रखेंगे अजात शत्रु। ठीक है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था उदयन के द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो यह राजगिरी या ग्रीवराज था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, सेंचुरी इन विच फर्स्ट मदन एम्पायर राइज, ये था 6th सेंचुरी बीसी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाय whom the first republic of the world was established in वैशाली, तो ये था लिच्छवी। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी, तो कहाँ था? वैशाली में। अब आया आपका द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, कहाँ हमें मिला था? ठीक है, 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। तो अंगुत्तर निकाय आपका बुद्धिज्म का से रिलेटेड है, भगवती सूत्र आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, कैपिटल मगध का क्या था? राजगिरी या ग्रीवराज। ठीक है, अब महाजनपद और उनकी राजधानियों को हमें देखना है। मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। मल की कुशीनारा, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। मल का कुशीनारा, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला और वत्स का कौशाम्बी। प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के। अंग जनपद का राजधानी क्या था? चंपा। अजात शत्रु डायनेस्टी किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? तो अजात शत्रु थे हर्यंक डायनेस्टी से। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। वह डायनेस्टी जिसने रूल किया मगध को नंद डायनेस्टी के बाद। ठीक है, तो एक आप याद रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको ट्रिक। हसीना माशुका। ठीक है, ह से हर्यंक हो गया, शी हो गया शिशुनाग, ना से हो गया नंद, हसीना माँ से हो गया मौर्य। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, हसीना माशुका। ह से हर्यंक, स से हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद ना से हो गया नंद डायनेस्टी, फिर उसके बाद हो गया मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, चलिए, तो समझ गया आपने। इस डायनेस्टी को बहुत करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार सीक्वेंस है, तो फिर से बता रहा हूँ। पहले हो गया हर्यंक, ठीक है, दूसरा हो गया शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, तीसरा हो गया नंदा, ठीक है, नंदा के बाद आ गया मौर्य, ठीक है, मौर्य हो गया, मौर्य के बाद आ गया शुंगा, ठीक है, शुंगा, और शुंगा के बाद आ गया कनवा। ठीक है, तो ह सी ना मा शु का बता दिया ना। ह से हर्यंक, शी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, श से शुंगा और क से कनवा। ठीक है, अब आगे आते हैं। कहाँ तक हो गया था? हाँ, हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध ड्यूरिंग बिंबिसार? बिंबिसार के समय जो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था? जीवक थे। मगध रूलर हुआ द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर? सिकंदर के जो समकालीन मगध का राजा था वो धनानंद था। दे हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियलिस्टिक कल्चर अंडर मौर्यास? तो ट्रेडर्स, बुद्धिस्ट मोंक और एडमिनिस्ट्रेटर। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करने वाले कौन थे? तो व्यापारी थे, बौद्ध साधु थे और प्रशासक थे। पहला एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रीडोमिनेंटली इन द बुक? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त के बुक में। ठीक है, इनका बुक का नाम क्या था? मुद्र राक्षस। सैंड्रोकोटा से चंद्रगुप्त मौर्य को किसने चिन्हित किया है? हु रिकॉग्नाइज सैंड्रोकोटा से चंद्रगुप्त मौर्य? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? तो इकोनॉमिक रिलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी, वेथ एक्युमुलेशन, मोर देन एबव है इसका आंसर।
कौटिल्य अर्थशास्त्र किस चीज से डील करता है? तो राजनीतिक नीतियां, ठीक है, नाम है अर्थ लेकिन डील करता है पॉलिटिकल से। चंद्रगुप्त पैलेस कहाँ पे है? तो आपका पटना में है। और किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। मौर्यन रूलर जिसने डेक्कन पे कब्जा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्ड चंद्रगुप्त शे ओवर वेस्टर्न इंडिया, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे भी था। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उससे ये पता चलता है। एमंग अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका एंड कलिंग द टेरिटरी विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर, श्रीलंका अशोका के एम्पायर में नहीं था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है, याद रखेंगे आप। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, अशोक के जो शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग होता था? प्राकृत भाषा का। महाजनपद जो भारत का भी पार्ट नहीं है, गांधार पाकिस्तान में है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों का ही कारण मौर्य समाज का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया गया, ठीक है। किसने ये बोला था? इट वॉज ड्यू टू अशोकाज इकोनॉमिक पॉलिसीज मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, तो ये कहा था रोमिला थापर ने, हिस्टोरियन है, इन्होंने ही कहा था कि अशोका के पॉलिसीज ने उसे बर्बाद किया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अकॉर्डिंग टू महावंशा बिंबिसार सेट ऑन द थ्रोन एट द एज, महावंशा के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठे थे, तो 15 साल की आयु में। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं और लिखी जाती थी, ठीक है, तो कौन सी लिपि है जो आपको राइट से लेफ्ट, मतलब दाएं से बाहिने लिखे जाती थी? अभी हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ठीक है, तो ये थी आपकी खरोष्टी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, अपने इंस्क्रिप्शन में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक के समय कौन बौद्ध संगति हुई थी? तो आपका हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि तीसरा था वो अशोक के समय हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, द ओनली पिलर इन विच अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्पेयर ऑफ मगध, तो यह है भबरू इंस्क्रिप्शन, भबरू पिलर, ठीक है, भबरू स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का, जो कलिंग का विक्ट्री था उसका मेंशन है? तो अशोका मेजर रॉक एडिक्ट 13, अशोका के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो पीस एंड नॉन वायलेंस, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्मा इज पीस एंड नॉन वायलेंस। मेगास्थनीज का दूत कौन, किसका दूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस पार्टिकुलर मेंशन्ड इन, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? मेगास्थनीज की बुक इंडिका में, ठीक है। उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है, तो वो है आपका इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका। उसके बाद है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वो तक्षशिला था। लास्ट मौर्यन एम्पेयर कौन थे? तो वो था बृहद्रथ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ के जो अभिलेख है उसमें रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय, तो सुदर्शन लेक जो एक कृत्रिम झील है उसकी मरम्मत किसने कराया था? रुद्र दमन ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा, मेनांदर, विमाकत फिशेस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में इनमें से कौन था जिसने सर्वप्रथम इशू किया था गोल्ड क्वाइन ऑन लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पे जिसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये थे वीमा कटफिसेस।
नेक्स्ट है आपका सुंग डायनेस्टी के बाद कौन आया था? कनवा डायनेस्टी आया था। गंधर स्टाइल आपका जो था किस शासक के टाइम में फला फूला था? तो कुषाण के टाइम में। किंग खारवेला, राजा खारवेला का नाम किस लेख से, किस इंस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये हाथी गुफा जो लेख है उससे जुड़ा हुआ है। एमंग दशरथ, बृहदरथ, खारवेल एंड हुविस्का द किंग हु हैड हेवनली लर्न टॉस जैनिज्म। ठीक है, तो दशरथ, बृहदरथ, खारवेला और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? तो ये था खारवेल के राजा का। कलिंग राजा जो खारवेल वे किससे रिलेटेड थे? तो ये थे महामेघवाहन डायनेस्टी से। ठीक है, छेदी डायनेस्टी से थे। एमंग सिटीज प्लिनी, टॉलमी एंड स्ट्रैबो द पेरिपस ऑफ इरिथियन सी वाज रिटन बाय, तो किसी ने लिखा था? पेरी प्लस मैरिस इरिथियन, अ वॉयज अराउंड द इरिथियन सी इज एन एनोनिमस बुक फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी रिटन बाय ग्रीक स्पीकिंग मर्चेंट। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय विल्फर्ड एच स्क्रॉप एज द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, गुप्त और गुप्तगोत्र। ठीक है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो ये समुद्रगुप्त के पास उन्होंने एक मिशनरी भेजा था फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई को निपटा दिया था। नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। द एम्पेरर हु डिफीटेड हुनाज, ठीक है, हुनों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके टाइम में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये है आपका कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और कैम्बे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो ये था कल्याण, ताम्रलिप्ति, ब्रोच और कैम्बे। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये जो चारों थे इनमें से कोई भी आपका पोर्ट ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता था। तो आंसर क्या है इसका? ताम्रलिप्ति वाज मोस्ट फेमस पोर्ट ऑफ दिस पीरियड, हाउएवर कल्याण, ब्रोच, कैम्बे एक्सेट्रा वे आर ऑल्सो यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड। इस काल का प्रमुख जो बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। ठीक है, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरोच, कल्याण, कौम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, उसके बाद है सो मिल, सुद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसने कार्य किया था? उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। Among Aryabhat, Bhaskar, Brahmagupta and Varahamihir, who was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। The gradual decline of town was an important feature of which period? नगरों का क्रमिक पतन इस काल के महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल एंड ब्राह्मण। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन विडो इमोलेशन, इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण अभिलेख है। तो ये ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में विडो इमोलेशन मतलब सती प्रथा का दर्शाया गया। गुप्त काल के जो शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई किसके द्वारा? सोने के ग्लास क्वाइन, सतवाहनों द्वारा। ठीक है, ग्लास क्वाइन वेर रिलीज इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, शीशे के सिक्के। वाओ।
तो किसने किया था? शतवाहना ने किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा था? ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति तो लिखा था हरिसेन ने। गोराथगिरी सिचुएटेड इन बराबर हिल रेंज वाज वन ओवर बाई। तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई है, तो ये खारवेलों के द्वारा। ठीक है, खारवेलों ने इन्हें जीता था। लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्त काल में जो लैंड रेवेन्यू कितना था? तो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन था। ठीक है, समझ गए? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ठीक है, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहत? तो बिना जोती हुई जो जंगल भूमि थी उसको अप्रहत कहा जाता था। चाइनीज ट्रेवलर जो सुंग यून थे वो भारत में कब आए थे? 518 एडी में। हर्षवर्धन के टाइम कौन आए थे? वेनसांग के टाइम में वेंगसांग आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन वेंगसांग आए थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। विच फिलोसफी ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द आइटम थ्योरी? योग, न्याय, सांख्य और वैश्विक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिका ने दिया था आइटम थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। हु लेड द फाउंटेन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? वान भट्ट ने लिखा था। कवि बान कहाँ के निवासी थे? तो बान जो थे वो थे पृथ्वीकूट गांव, बिहार। पृथ्वीकूट गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के निवासी थे। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी, ये हमने पढ़ लिया, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ड्यूरिंग Wang tour in India, most famous city for the production of cotton cloth was Mathura. Chinese traveler Huansang studied. Huansang ने किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। The following statement incorrect. क्या incorrect है? फाहियान was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of हर्षा। बिल्कुल गलत है, हर्षा के टाइम में आए थे वेनसांग। वेनसांग was Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों को उलट दो। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? मुस्लिम ने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी, आपको पता होगा। The temple of Devgarh near Jhansi and the sculpture in the temple of Garhwa near Allahabad are important remains of गुप्त कला। झांसी के पास देवगढ़ की मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, अब आते हैं हम साउथ इंडिया, चोला, चालुक्यास, पल्लवास और संगम पीरियड में। Who was the founder of Chola dynasty? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयलया थे। चोला एज was most famous for, किस लिए फेमस था चोला काल? तो ये था विलेज असेंबलीज के लिए। Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self government? ठीक है, तो चोल काल आपका ग्राम पंचायत के लिए फेमस था। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन के लिए भी फेमस था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन होगा तभी तो ग्राम पंचायत होगा ना। इस राजवंश का उल्लेख संगम डायनेस्टी में नहीं हुआ था, तो कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर was famous in Sangam era for because it was an important trade center of cotton. उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेराज ने जो थे, चोलास, चेराज, पांड्याज आपने पढ़ा होगा, तो चेराज ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था रोमन एम्पायर के साथ। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है उनको क्या कहते हैं? गोपुरम। द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो यह है एकम्बरेश्वर मंदिर। ठीक है, एकम्बरेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कांचीपुरम में है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर वाज बिल्ट बाय
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा राजावन ने। ठीक है, अब आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रकूटास मालखेड़ में थे, पांड्यास मदुरई में, चोलास तंजावुर में, होशाला हलेबदी थे। ठीक है, राष्ट्रकूटा मलखेड़, पांड्या मदुरई, चोलास तंजावुर, होशाला हलेबीड। ठीक है, अब आते हैं हम एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेरी। ठीक है, द राइटर ऑफ मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। कुमार संभवा एक पोयम है। ठीक है, कुमार संभवा महाकाव्य है एक, उसे किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। कलहन के बुक का नाम क्या था? राज तरंगिनी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार। ठीक है, नीति सार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा था? तो इसे लिखा था कामंदक। ठीक है, कामंदका। कालिदास का जो कुमार संभवा डिस्क्राइब करता है बर्थ ऑफ दिस पुराणिक कैरेक्टर। कालिदास के कुमार संभवा में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, तो यह कार्तिकेयन का है। कीर्तार्जुन किसने लिखा था? भैरावी ने लिखा था। ठीक है, स्वप्न वाश्वदत्ता किसने लिखा था? भाषा ने लिखा था। ठीक है, स्वप्न वाश्वदत्ता किसने लिखा था? भाष ने लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, तो यह है संगम साहित्य। अब आपको मिलाना है चरक किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो चरक हमारे थे मेडिसिन। ठीक है, दवा के फील्ड से रिलेटेड थे चरक। ब्रह्मगुप्त किस फील्ड से रिलेटेड थे? मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। वरामिहिर किससे रिलेटेड थे? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे। विशाख दत्त किससे रिलेटेड थे? तो ये नाटककार थे। ठीक है, चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त जो थे गणित फील्ड से रिलेटेड थे। वरामिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार थे। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्व मध्यकाल में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से। एपिग्राफिक रिकॉर्ड सजेस्ट दैट इन एंशिएंट इंडिया रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टेक्ट विद, तो जावा सुमात्रा से। रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाल थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। ठीक है, तो बाल पुत्र देव, ये आप याद रखेंगे, ये स्वर्ण भूमि का राजा था जिसने नालंदा में एक विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के लिए उसका जो एक दूत था देवपाल, उसको बोला कि 5 गांव तुम दान में दे दो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चांदबरदाई ने। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में है। विक्रमशिला को किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर। कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के जो अंतिक राजा थे, ठीक है, इसके संस्थापक तो नान्यदेव थे, लेकिन अंतिम राजा, अंतिम शासक की बात की जाएगी तो वो थे हरि सिंह। अब हम पढ़ते हैं मिडिएबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, डेली 1 घंटा का सेशन रहेगा। ठीक है, ताकि आराम से हम धीरे धीरे पढ़ते रहें। अब पढ़ेंगे मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने पहला एकता दिया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात। 1178 में वो हार गया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विहार को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार।
किस दिल्ली शासन ने रक्त एवं लौह इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था मलिक जानी को। ठीक है, और जानी किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, तो बलबन ने था। और भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत भी बलबन ने किया था। ठीक है, पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन था। Who said about Balban that his glory of kingship was based on the principle of prestige, power and justice? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तुगरिल खान ने विद्रोह किया। तुगरिल खान रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बलबन के टाइम विद्रोह किया था। अब आते हैं हम खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जाफर खान जो था मंगोलों से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। Thus to Alauddin belong the credit of being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the religion under the control of state and to usher in factor that might make the state secular in theory. ये किसने लिखा था? ये लिखा था एल श्रीवास्तवा ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। उस सुल्तान के काल में खालीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ड्यूरिंग द रिज्म ऑफ विच सुल्तान वाज खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी थे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दाव किया था? Which sultan demanded half the crop on land after measurement as revenue? अलाउद्दीन खिलजी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम था सल्तनत पीरियड में उसको किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसे शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ठीक है, तो उपयुक्त में से किसी ने नहीं। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी। When he attained kingship, he was quite independent of rulers and order of शरीयत, for which सुल्तान बर्नी made this statement। तो ये बर्नी ने कहा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब पढ़ते हैं तुगलक एंड लोधी डायनेस्टी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिक शासक, ठीक है, यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? नालंदा में। यूसुफ शाह चक्र, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द कश्मीर वैली who was exiled to बिहार by the मुगल emperor अकबर was buried in, तो इनको बरी किया गया नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। वाह। द सुल्तान हु प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम कहाँ थे भैया? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, चलिए, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? काश्तकारों के द्वारा। ड्यूरिंग द reign of फिरोज शाह तुगलक एक्सपेंसेस वेयर बोर्न बाय पीजेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल। वह वेनिस का यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करने विजयनगर पहुंचा था। द वेनिशियन ट्रेवलर हु ट्रेवल विथ हिज वाइफ एंड रिच विजयनगर अराउंड 1420 AD, तो नाम था उसका निकोलो डी कॉन्टी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तो तुगलक। ठीक है,
द डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर लॉन्गेस्ट टाइम वाज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक वाज फ्री हॉस्पिटल। हम नहीं बोलते दवा दारू, तो वही दारुल सफ़ा। द डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित किया गया? तो सैयद वंश का राज स्थापित किया गया। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? विच सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीज। तो ये हरिहर 2 थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था उन्होंने कुली कुतुब शाही। ठीक है, द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकुंडा विद कुली कुतुब शाही। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आया था देवराय द्वितीय। ठीक है, इन विच किंग रेज पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया। तो ये थे देवराय द्वितीय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 एडी। ये था तालीकोटा का जो युद्ध था, इसी टाइम हुआ। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज लैंड रेवेन्यू। द फेमस रूलर हु फाउंडेड अ सबर्न टाउनशिप ऑफ नगलापुरम नियर विजयनगरा आफ्टर हिज मदर नेम। किस मशहूर राजा ने नगलपुरम, ठीक है, किस मशहूर राजा ने नगलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। तोलकापियम का संबंध किससे है? तोलकापियम इज एसोसिएटेड विद, तो यह सेकेंड संगम पीरियड, द्वितीय संगम काल से इसका रिलेशन है। हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। दीवाने अर्ज क्या था? तो यह डिफेंस से रिलेटेड था। निम्नलिखित भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं। तो खराज, उस्र और मुक्तई। ठीक है, एमोंग खराज, खुस्म, उस्र एंड मुक्तई वन विच इंडिकेट टैक्स लेविड ऑन लैंड प्रोडक्ट। ठीक है, लैंड में जो टैक्स हमारा लगता है भूमि उत्पाद में, तो कौन कौन सा लगता था? खराज लगता था, याद रखेंगे आप, उस्र लगता था और मुक्तई। जवाबीत का संबंध किससे है? जवाबीत वेयर कंसर्न्ड विद, तो यह है स्टेट लॉस से। ठीक है, उसके बाद है सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे। जो कॉइन्स थे, टंका हो गया, शशगनी हो गया और जीतल जो सल्तनत पीरियड का था वो किस मेटल का बना हुआ था? ये सिल्वर और कॉपर का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भारत में कागज का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? मतलब कब हुआ था? तो 12वीं सेंचुरी में हुआ था। शंपंता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। किसने कहा था? प्रोस्पेरिटी गिव राइज टू द कॉन्स्पिरेसी एंड रिबेलियन एंड पॉवर्टी गारंटीड स्टेबिलिटी एंड पीस। ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो नाम ही अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी में, सदर्न। ठीक है, द फेमस बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी फॉर्म्स दिस गेट एट जामा मस्जिद, तो सदर्न गेट बनाता है। ऑथर ऑफ तवाकते नसेरी, तवाकते नसेरी के जो ऑथर थे वो थे मिन्हास सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिला था? द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज तबाकते नसीरी में ही मिला था, जिसके राइटर थे मिन्हास सिराज। मोरक्को के जो यात्री थे इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। ट्रेवलर
ऑफ मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता क्या कहा जाता है? रिहाला, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम? बहामनी राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज फॉर द विलेज हेडमैन। फुतूहत ए आलमगीरी किसने लिखा था? ईश्वर दास नागर ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। सभी भक्तों संत के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस उनके भक्त समझते थे। दे कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। एमंग जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मदीन तुगलक, द सुल्तान हु वाज रिफ्यूज एन ऑडियंस बाय निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अलाउद्दीन से मैं नहीं मिलूंगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट? तो ये थे सुहरावदी ऑर्डर से। उसके बाद है 12 माशा की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड 12 माशा? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था 12 माशा। नान पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। नाना पंथी, सिद्धास एंड योगीज में डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, तो नॉर्थ इंडिया में ये फेमस थे। करेक्टली मैच क्या नहीं था? सगुन डिस्पाइज आइडियल वर्शिप एनी ऑफ इट्स फॉर्म, ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं था। सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते नहीं। सगुन मतलब ईश्वर को एक रूप में देखना होता है, निर्गुण मतलब ईश्वर को स्पिरिचुअली फील करना होता है। मुगल डायनेस्टी बाबर की बात करेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? द मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो ये था स्किल्ड वॉरफेयर, ठीक है। तुजुके बाबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तर्किश में लिखा गया है। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बाबर था। बाबर के अराइवल ने किस चीज को शुरुआत किया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, एस्टैब्लिशमेंट टिमुरिड डायनेस्टी इन रीजन। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं हुमायूं एंड शेरशाह। बहुत लड़ाई हुआ था दोनों के बीच में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले देवरा हुआ था, बैटल ऑफ देवरा। उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ चौसा। उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम भी बोलते हैं। फिर सबसे लास्ट में हुआ था सरहिंद, ठीक है, जय हिंद लास्ट में। शुरू में देवरा, ठीक है, याद रखेंगे, फिर चौसा और कन्नौज। 26 जून 1539, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो चौसा में हुआ था, ठीक है। इस सुल्तान ने अपने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। एमंग बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी एंड इस्लाम शाह सूरी who was the ruler who first assumed the title of हजरत आला and afterward सुल्तान? तो शेर शाह सूरी थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज बेगम और नीरूनिशा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था हाजी बेगम ने। हु हैज कंस्ट्रक्टेड मौसोलियम फॉर हिज इंपेरियर हस्बैंड? तो हाजी बेगम ने। शेर शाह का जो मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 205 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था, ठीक है। एमंग बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह रूलर who divided their troops into unit of 200, 250 and 500। तो ये थे सिकंदर शाह, इस्लाम शाह, ठीक है। अब अकबर की बात करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो ये थे हकीम खान। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। एमंग बहलोल लोदी, शेर शाह, अकबर एंड हुमायूं मुस्लिम हुए एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स? तो अकबर ने एबॉलिश किया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो
सबसे लंबे समय तक शासन किया था तो अकबर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। इन मेडिएवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा, तो ये अकबर के बारे में लिखा। आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट द मिडिल ईस्ट and Western Asia with him as a very important step towards the establishment of world empire. R.P. त्रिपाठी wrote it about which ruler? तो हो गया मुगल रूलर अकबर के बारे में, ठीक है। जब्ती प्रणाली किसने लाया था? अकबर ने लाया था। दीन इलाही किसने लाया था? अकबर ने लाया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के टाइम में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 AD में अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इनटू हिज एम्पायर, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान मराठा, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर के बारे में। हु इंट्रोड्यूस दो अफसा और सी अफसा किसने लाया था? जहांगीर ने। इंग्लिश मैन जहांगीर रिस्पेक्टेड विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, ठीक है। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को, ठीक है। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस जो थे वो इंडिया में आए थे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर सर थॉमस रॉ विजिटेड इंडिया। मुगल का जो चित्रकला है किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे था? तो जहांगीर के टाइम में। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने। परचिन करी पिट्राडोरा किससे संबंधित है? पिट्राडोरा किससे रिलेटेड है? तो दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना, डेकोरेटिंग द वॉल फ्रॉम फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। अब आते हैं शाहजहां और औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का कारण क्या था? कांधार। विच वॉज द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर? तो कांधार। हु मेड रेड फोर्ट? लाल किला किसने बनाया था दिल्ली में? तो शाहजहां ने बनाया था। विच हिस्टोरियन डिक्लेयर्ड द रेजिम ऑफ शाहजहां टू बी गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड? इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने। Who was the first मुगल रूलर who fought against British? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो ये है दर उल इस्लाम, ठीक है। अब आते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल प्रशासन में मुहतसीब को क्या था? तो लोक आचरण पदाधिकारी, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल। मुगल प्रशासन मददे मास, ठीक है। मददे मास इंडिकेट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्नड पीपल, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि, अनुदत्त भूमि। चलो विद्वान को उस टाइम इज्जत था, आज कुछ दिया जाता है विद्वान को? कुछ नहीं, धमकी दे देगा ज्यादा ज्ञान का बात करेगा तो। मध्यकाल में बंटई शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड बंटई ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड वाज तो सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। बटाईदार अभी सुनते हैं ना। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ काजी वाज चीफ जस्टिस। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का के द्वारा कहा जाता था। द पोर्ट विच वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो सूरत पोर्ट को कहा जाता था। विच मुगल एस्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग? इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया, तो ये बनाया था अकबर। इधर देखो, इधर आंसर दे दिया हुमायूं और इधर दे दिया अकबर। अब इसको कंफर्म करना पड़ेगा। चित्रकारी कारखाना, मुझे जहां तक याद है इसका आंसर अकबर ही होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में अगर कुछ दूसरा आंसर आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा सही आंसर, ठीक है। दास्तान अमीर हमजा। हु डिड इलस्ट्रेट दास्तान अमीर हमजा?
दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था अब्दुस शमाद और मीर सैयद अली। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत एंड बसावन फेमस पेंटर वेयर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्पायर, अकबर के कोर्टियर थे। यूरोपियन पेंटिंग वेयर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ अकबर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन पेंटिंग को। तबाकत अकबरी विच हैज़ बीन समटाइम कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा। तो तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद, याद रखिएगा निजामुद्दीन अहमद। और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुल बदन बेगम। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? He made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain Bengal। ये था शेर खान ने, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो मैंने बताया अबुल फजल, ठीक है। तो 3 चीज आपको अभी मैंने बता दिया, आईने अकबरी, अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था भैया? तो उसने भी अबुल फजल ने लिखा था। तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? वाओ। Who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar time? तो ये कहा था विलियम फिंच ने, ठीक है। सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य की बात करेंगे अब हम। सिख सेक्ट एंड मराठा स्टेट, ठीक है। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। कैपिटल शिवाजी का क्या था? रायगढ़ था। अष्टप्रधान किसने स्टैब्लिश किया था, गठन किया था? शिवाजी ने, ठीक है। उसके बाद अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजमी प्रथा, सरंजामी, ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे रिलेटेड है? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये मराठा का। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। द मुगल एम्पायर हु वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिल्ली बाय वजीर गजीउद्दीन। इस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, यह था शाह आलम द्वितीय। इट वॉज सेड of Mughal Emperor बहादुर शाह जफर that his empire extended from। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके राज की सीमा चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। इट वॉज सेड अबाउट द तुगलक रूलर नसीरुद्दीन महमूद। ये कहा गया था जो तुगलक रूलर है नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कि इनका एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम चांदनी चौक टू पालम। तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक का था, ठीक है। तो ये हमने आज एंशिएंट और मेडिएवल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम मॉडर्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो में बने रहेंगे, अधिक से अधिक जितना हो सके वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।